हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे बहुपद चैप्टर के इस दूसरे क्लास में। हम लोग पढ़े हैं पहले वन के अंदर जो भी 1 2 3 4 5 6 तक जो सवाल था वो हम अगले वीडियो में करवा दिए हैं। आज ये दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग दूसरा नंबर का सवाल करेंगे और इसमें जो सूत्र यूज आने वाला है वो है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम उसको पहले लिख रहे हैं और आज के सवाल में, आज के जितने भी सवाल है उसमें एक ही सूत्र लगेगा जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं और इसके बाद उसका सलूशन हम लोग देखेंगे बुक से। पहला जो सूत्र है वो है ये द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र का प्रयोग होगा और पूरा आज का सवाल कवर हो जाएगा। इसी सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो दूसरा नंबर में सवाल क्या है आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा और हम भी यहाँ पढ़ देते हैं। दूसरा नंबर में सवाल बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणांक क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला वाला जो दिया है यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है और एक संख्या हम लोगों का योग है, शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है और एक जो संख्या है वो है अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो पहला हम लोगों को एक नंबर में क्या मान दिया है, एक नंबर में मान दिया है 1/4 और इसके बाद एक दिया है -1। ठीक है, तो हम लोग हर बार क्या करेंगे, हम लोग हर बार अल्फा प्लस बीटा का मान पहला वाला को ले लेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान दूसरे वाले को ले लेंगे। ठीक है, और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे द्विघात बहुपद, तो आसानी से हम लोगों का जो द्विघात बहुपद है वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो रख दीजिए क्या हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सूत्र में बराबर में 0 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 बटे में है, तो उसको बटे वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग बराबर में सूत्र के बराबर में 0 लेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1 और बराबर में ले लेंगे 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 गुना एक्स तो एक्स और बटे में 4 है तो 4 और प्लस माइनस माइनस ये हो गया 1 बराबर में 0। यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ भी 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। इससे इसमें भाग दे दीजिए तो 4 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और इसके बाद माइनस 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ x। 4 से 1 से भाग दीजिए 4 में तो कितना 4 बार में कटेगा और 4 गुना 1 तो 4 और बराबर में हो गया 0। यहाँ पर 1 ले लीजिए, 1 से जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर x और माइनस का 4 बराबर में 0 और एक इसको जब गुना कीजिएगा तो 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। ये जो आया है समीकरण ये है द्विघात बहुपद आपका निकल के आ गया है और यही हम लोगों को निकालने बोला था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा। चलिए, इसका दूसरा सवाल है दो नंबर का सवाल है हम लोगों का। यहाँ 2 नंबर का मान दिया है अंडर रूट 2 और इसके बाद कोमा 1/3। तो हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम हमेशा लेंगे फर्स्ट वाला को और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लेंगे सेकेंड वाले को।
ये है मूलों का योग, मूलों का योग। कल के सवाल में हम लोग क्या बना रहे थे? कल के सवाल में हम लोग ये कह रहे थे कि एक अल्फा आता था, एक जैसे हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को हल करते थे, तो हल करने के बाद क्या आता था? दो मान निकलता था, तो एक ठो को हम लोग क्या मान लेते थे? एक ठो को हम मानते थे अल्फा और एक ठो को मानते थे बीटा। ठीक है, तो अब दोनों मानों को जब हम जोड़ेंगे, दोनों मान को जब हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद वो होता है मूलों का योग, वो होता है मूलों का योग। और जब हम दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने का मतलब क्या है? गुणनफल। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और जब दोनों को गुना करते हैं तो वो हो जाता है गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। और ये दोनों मान दिया हुआ है हम लोगों को, बस इस द्विघात बहुपद के सूत्र में हम लोग रखेंगे, और रखने के बाद द्विघात बहुपद निकल के आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग फिर से इसका यूज करते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद बराबर फिर से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चाहे तो बराबर में जीरो ले सकते हैं, ले लीजिए। यहाँ दिस इम्प्लाइज का प्रयोग कीजिए जब हम बराबर में जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा के मान अंडर रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 1/3 और बराबर में जीरो। फिर एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2√2x, और ये 1/3 और बराबर में हो गया जीरो। यहाँ पर एक ले लीजिए, नीचे भी एक ले लीजिए, एलसीएम कीजिए तो ये हो जाएगा 3। इसे इसमें भाग दीजिए, 3 में 1 से भाग दीजिएगा, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। और 3 गुना एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, इसके बाद माइनस, इससे इसमें भाग दीजिए, फिर से 3 बार में कटेगा, और जब यहाँ गुना कीजिएगा तो अंडर रूट 2x और प्लस 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, और एक गुना क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, बराबर में ले लेंगे हम लोग जीरो। फिर इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 से जब हम इसको गुना करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और इसको जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा जीरो। और ये जो निकल के आया है वो आपका इस मान के आधार पर इसका बहुपद है। ठीक है, इसका ये बहुपद है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। आप चाहे तो इस सूत्र का प्रयोग करके आगे का जितना भी सवाल है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही बनेगा। जब नहीं बनेगा तब तो आप आगे के सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे हम आगे करा देते हैं, जब नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा। ठीक, देखिए आगे इसको मिटा देते हैं, तो मान को ही खाली मिटा देते हैं, ये सब तो फिर चलो इसको मिटाओ। अगला है जीरो, अगला है 0,5। फिर से क्या? फिर से हम लोग कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है अंडर रूट 5। फिर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर x² और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 0 है। फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? अंडर रूट 5 है। यहाँ पर गुना कर दीजिए x² को उतार दीजिए। जब 0 को आप किसी भी संख्या में या किसी चौराचर में गुना कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और प्लस में अंडर रूट 5 हो जाएगा। x², 0 का काम खत्म, यहाँ पर सीधा लिख दीजिए अंडर रूट 5, और ये जो बहुपद आया वो इन मानों के आधार पर इन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू
सॉरी बीटा के आधार पर ये उसका बहुपद है। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे का कर लेते हैं। अब चौथा नंबर भी दिया है 1,1, तो हम एक ठो को मानेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 ही दिया है, मतलब दोनों सेम ही दिया है। फिर से हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है जी, 1 है। फिर अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है जी, 1 है। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर 1 गुना एक्स, तो एक्स और ये हो गया 1। ठीक है, और ये आ गया आपका द्विघात बहुपद, आसानी से निकल गया। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। ये नंबर है कौन सा, ये नंबर है 4 हो गया, 5 नंबर है, 5 नंबर में दिया है 1 माइनस का 1/4 और फिर से माइनस का 1/4, दोनों एक प्लस में दिया है और एक माइनस में दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस का 1/4। फिर से वही सूत्र लगाइए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, माइनस का 1/4 और इंटू में लिख दीजिए आप एक्स, इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 दिए, 4 है। अच्छा, इसमें बटे में है तो हम बराबर में 0 ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 गुना एक्स, तो एक्स और ये हो जाएगा नीचे 4, फिर यहाँ 1/4 बराबर में 0, यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो यहाँ से एलसीएम 1 4 4, 1 4 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 4 4 कैल्शियम 4, इससे इसमें भाग दे दीजिए, 1 में 4 में 1 से भाग दीजिएगा, 4 बार में कटेगा, और 4 गुना एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, और 1 गुना एक्स तो एक्स हो जाएगा, और इसके बाद 4 से 4 1 बार में कटेगा, और 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानिए, हर बार के जैसा यहाँ भी 1 मान लीजिए, और 1 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1, और यहाँ से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ये जो आया बहुपद वो इन मानों के आधार पर इसका ये बहुपद है। ठीक है, चलिए इसका लास्ट सवाल कर लेते हैं। लास्ट सवाल है 6 नंबर, 2 का 6 में मान दिया है 4 और इसके बाद 1, 4 और 1, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि हम लोग बोलेंगे ऐसा कि इसको एक बार अल्फा प्लस बीटा पहला को ले लेते हैं और एक अल्फा इंटू बीटा दूसरा को ले लेते हैं। फिर से हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी, 4 है, फिर यहाँ x, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है जी, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये हो जाएगा 4x और प्लस का 1, ये आ गया आपका बहुपद। और इस तरह से आज का टारगेट खत्म। आज हम लोग इतने टारगेट लिए थे और यहाँ तक पूरा हो गया। अच्छा, और एक खास बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि
सिर्फ द्विघात बहुपद ही नहीं होता है, आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पता है अलग अलग कैटेगरी का सवाल पूछता है, बहुत अलग अलग कैटेगरी के सवाल पूछता है। अगर मान लीजिए कि इसी में आपसे पूछेगा, कल हम आप लोगों को सूत्र लिखवाए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए होता है। अगर ऐसा दे देगा, ये बहुपद दे देगा और बोलेगा कि आप अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, क्या कीजिएगा? तो आप आसानी से इसमें सबसे पहले लिखिए कि ए का मान क्या है। कल व्यापक रूप बताए थे आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में होता है वो ए होता है, और जो एक्स के साथ गुना में होता है वो बी होता है, और जो विदाउट होता है जिसमें एक्स वाई नहीं होता है वो किसका मान होता है? सी का मान होता है। तो ऐसा अगर बहुपद देगा और आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो क्या कीजिएगा? आप सबसे पहले इस समीकरण में ए का मान क्या है? तो कुछ नहीं है, तो 1 छिपा है। इसके बाद बी का मान क्या है? माइनस का 4 है, और सी का मान क्या है जी? 1 है। ये है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान, हमें सूत्र से पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाय ए। मतलब अल्फा यानी बी का मान, तो पहले से यहाँ बी है, पहले से यहाँ माइनस है, और यहाँ बी का मान है माइनस का कितना? 4। तो हम लिखेंगे माइनस का 4 और बटे में क्या हो जाएगा? ए यानी 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 4 और 1 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा? 4। मतलब मूलों का योग, इस द्विघात बहुपद के मूलों का योग कितना आएगा? 4 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है मूलों का गुणनफल। इस द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल कितना आएगा? तो हम बोलेंगे सूत्र होता है सी बाय ए। मतलब ये है कि सी का मान है 1 और ए का भी मान है 1, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब इस द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल है 1 और मूलों का योग है कितना? 4। ठीक है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कोई एक ठो में, कोई एक क्वेश्चन में या तो आपसे मूलों का गुणनफल पूछेगा, या फिर मूलों का गुणनफल पूछेगा, या फिर मूलों का योग पूछेगा। इसके बाद बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा कुछ होता है। जैसे एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। इसके बाद ये 2 घात है, इसमें 2 घात है, तो इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। इसको द्विघात बोलते हैं। 3 घात वाले को क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारे पास 3 घात के लिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस मान लीजिए कि 4x प्लस में 8, अगर ऐसा कुछ बहुपद है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग त्रिघात। और एक बात, शून्य आपसे पूछेगा क्या कि रैखिक बहुपद का शून्य कब होगा? तो एक होता है। रैखिक बहुपद के शून्य कब होता है? एक होता है। द्विघात बहुपद के शून्य कब होगा? तो इसका 2 होगा। द्विघात बहुपद के शून्य 2 होगा। त्रिघात बहुपद के शून्य कब होगा? तो 3 होगा। जितना घात उतना आंसर। ठीक है। एक घात एक आंसर, एक को निकलेगा। 2 घात 2 आंसर, 2 को निकलेगा। 3 घात 3 आंसर, 4 को रहेगा तो 4 को निकलेगा। 5 को रहेगा तो 5 को निकलेगा। ठीक है। इसके बाद क्या? इसके बाद और भी बहुत सारा कुछ पूछता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का भी हम सोच रहे हैं कि क्लास लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट है। ठीक है। अब हम लोग इसके, आप लोग उदाहरण कीजिए, हो सके तो उदाहरण कीजिए, और नहीं होगा तो हम करवा देंगे। और एनसीईआरटी के आधार पर ये खत्म हो गया उसमें। और मतलब कि एक त्रिघात बहुपद का भी सूत्र आता है। ठीक है। और सवाल भी आता है, तो हम आप लोगों को त्रिघात वाला भी बता देंगे कल के वीडियो में। द्विघात वाला, आज द्विघात क्लियर हो गया, कल हम त्रिघात बताएंगे, उसमें उसका सूत्र भी आता है।
जैसे कि यहाँ पर मूलों का योग और गुणनफल आया था, तो त्रिघात में भी मूलों का योग, गुणनफल और त्रिघात बहुपद का सूत्र भी होता है, जैसे एक्स क्यू, इसके बाद अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इसके बाद गामा इंटू अल्फा, इसके बाद एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ऐसे करके त्रिघात बहुपद का जैसे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, वैसे त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। इसके बाद उसमें भी मूलों का योग आता है, मूलों का गुणनफल आता है, दो मूलों का योग और गुणनफल साथ में आता है, ऐसा सब होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे कल एक स्पेशली सिर्फ त्रिघात बहुपद के सूत्र पर हम लोग सवाल करेंगे और उसी को सिर्फ डील करेंगे, उसमें क्या क्या पूछता है। ठीक है, और इसी के आधार पर कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।